सामान्य हिंदी के आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से हम एक बार ले रहे हैं, जो कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ। देखिए, अक्सर लोग पढ़ते पढ़ाते समय इन कुछ टॉपिक्स जो कि मैंने पहले भी चर्चा की है, जैसे पर्यायवाची, विलोम, इसके अलावा अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेकार्थी, ये छोड़ दिया करते हैं। नहीं, इसे छोड़ा नहीं जाता, इसे बारंबार पढ़ा जाता है। इसी तरीके से मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। इसका जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं मुहावरे। मुहावरे लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियां हैं। कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण या विशिष्ट अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, मुहावरा कहलाता है। प्रैक्टिकल रूप में समझिए कि जैसे मुहावरा क्या है, एक वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता, यानी एक वाक्य के साथ ही आता है। लेकिन लोकोक्ति क्या है, वो पूरा वाक्य ही है। लोकोक्ति आप बोल देंगे, वो वाक्य समझ में आ गया। जैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बस हो गया। कोई इसके अलावा कुछ नहीं बोलता, सामने वाला समझ गया कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसमें क्या। जबकि मुहावरा में आपको बोलना पड़ेगा कि अगर आप बोल दे अक्ल पर पत्थर पड़ गया, पड़ना, तो कोई नहीं समझेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कुछ वाक्य, जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि प्रेमियों के अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये मुहावरा हो गया। लोकोक्ति बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, फिर कमर कसना ये मुहावरा है, और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी लोकोक्ति है। एक और पहचानने का तरीका, ये जो क्रिया जो अंत में ना, ने, नी, इस तरीके का जो भी शब्द आएगा, तो समझिए वो क्या है, प्रायः मुहावरा ही होता है। जबकि जो चाहिए, खाइए, मनाएगी, जाएगी, इस तरीके के वाक्यांश जब आने लगे, अपने आप में एक पूर्ण रूप से भाव देने लगेगा, तो वो लोकोक्ति हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि पहचानिए कौन मुहावरा है, कौन लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति का अर्थ लोक धनुक्ति, यानी वास्तव में वह तीखी उक्ति जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती है। इसे कहावत या जनश्रुति आदि नामों से भी जाना जाता है। तो गांव देहात में अक्सर लोकोक्तियां ही लोग बोल जाते हैं, जब कहावतों के रूप में। आइए कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्ति पर हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ कुछ बताता रहूँगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आंखों में गड़ना यानी मन में खटकना, ये सब मुहावरों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। फिर सिर से पानी गुजर जाना, आप देख रहे हैं सबके अंत में ना, ज्यादातर यही पहचान होती है। इसके अलावा भी है जहाँ पे ना, ने, नी ना रहे, वो भी, जैसे आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप मुहावरा, इसका अर्थ है कपटी मित्र या अदृश्य शत्रु। ये जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सारे मैंने महत्वपूर्ण ही लिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी तरीके से सब्ज बाग दिखाना, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रलोभन देना या झूठा आश्वासन। चांद पर थूकना यानी असंभव कार्य करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ये भी है असंभव कार्य करना। फिर कलम तोड़ना यानी अच्छा लिखना। तो ये सब आपके महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद से है कि उल्टी गंगा बहाना, नियम विरुद्ध कार्य करना। फिर आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। मक्खी मारना यानी खाली बैठना। आगे देख लेते हैं। ये है कलई खुलना यानी भेद प्रकट होना। अंधे की लकड़ी होना यानी एक ही सहारा होना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, बचपन से आप पढ़ते आए हैं। फिर भीगी बिल्ली होना, डर जाना। फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जल उठना। पारा उतरना, क्रोध कम होना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। आंख का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना, ये अक्सर पूछा जाता है। फिर माथा ठनकना यानी शक हो जाना। फिर हाथ उठाना, या सॉरी हाथ धोना, खो देना। हाथ को हाथ न सूझना, घना अंधेरा होना। फिर इसी तरीके से जूते चाटना, खुशामद करना। अंडे का शहजादा महत्वपूर्ण है, अनुभवहीन व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। फिर शैतान की आंत, बहुत लंबी वस्तु। फिर अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। काम काज में कोरा होना, काम न जानना। फिर इसी तरीके से पानी फेर देना, नाश कर देना। तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। फिर आगे देख लेते हैं कि युद्ध में मृत्यु पाना, काम आना। फिर कलेजा धक धक करना, भयभीत होना। भार उल ये देखिए, भार झोंकना यानी समय व्यर्थ करना, ये आजकल परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। फिर माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना। खून पानी होना, कोई असर न होना। छक्के छुड़ाना यानी हराना। फिर आगे देखते हैं, दिल पक जाना, अत्यंत पीड़ित होना। फिर
मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना, चांदी का ऐनक होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी डूबना, बहुत अधिक लज्जित होना, टिप्पस लगाना, सिफारिश करना। तो ये सब महत्वपूर्ण जितना भी है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लगभग डिस्कस किया। तूती बोलना, अधिक प्रभाव, यश होना, गुड़ गोबर, सारा काम खराब कर देना, पापड़ बेलना, मुसीबत उठाना, इसी तरह सोने की चिड़िया, बहुत कीमती वस्तु, कूप मंडूक होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। तो ये सब महत्वपूर्ण मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसके बाद देखते हैं अब लोकोक्ति। लोकोक्ति में देखिए बड़े महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लोकोक्तियां पूछी जाती हैं। तो आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, यानी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। फिर बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक हो सकता है। फिर एक हाथ से ताली नहीं बजती, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी लोकोक्ति है। तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। फिर इसके अलावा जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। धाक के 3 पात, या आप कमेंट के माध्यम द्वारा हमें बता दीजिए। फिर तू डाल डाल मैं पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, तो जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। इसी तरीके से नौ मल तेल होगा न राधा नाचेगी। तो ये पूछा जाता है, नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी असंभव कार्य। फिर 9 दिन चले 2.5 कोस, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। फिर अपनी ढपली अपना राग, सब अपने अपने मन के अनुसार चलना, यानी सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। बैल न कूदे कूदे तंगी, तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस। फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न कारण होगा न कार्य होगा। इसी तरीके से कुछ और देख लेते हैं, जैसे सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। फिर इसी तरीके से 1 अनार 100 बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। फिर तू डाल डाल मैं पात पात, दोनों चालाक। बिल्ली को पहले ही दिन मानना चाहिए। भय का शमन यानी दमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ऊंची दुकान फीकी पकवान, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता नहीं। इसी तरीके से कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, कोई तालमेल न होला। फिर इस तरीके से आधा टीटर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। फिर हाथ का मैल, तुच्छ वस्तु, काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। 1 और 1 11 होते हैं, संगठन में शक्ति होती है। फिर उधो का लेना न माधो का लेना, तो अपने काम से काम। फिर गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। फिर आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ ज्ञान पर गर्व करना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक और फल कम। एक तो करेला आप पीता, दूजा नीम चढ़ा, यानी बुरे का और बुरे से संग होना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट सो सहन करना ही पड़ता है। इसी तरीके से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे महत्वपूर्ण है। फिर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी शर्मिंदा होकर दूसरों पर क्रोध निकालना। फिर कबहू निरामिस होए न कागा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, महाकृपण होना। फिर थोथा चना बाजे घना, छोटा आदमी बहुत इतराता है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण थे, मैंने मुहावरे और लोकोक्ति आपसे चर्चा की। इसे पूरा पढ़िएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।